टाइटल क्या, मैंने तो दोबारा शुरू कर दिया। ठीक। तो क्या अब मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्या? बिल्कुल। हम लोग बीच में रह गए थे, कुछ नेट ने समस्या दे दी थी। आप सभी का हम लोग माफी चाहते हैं इस चीज के लिए कि हम लोग बीच में रह गए हैं, लेकिन अब दोबारा आ जाते हैं। सभी बच्चों को जोड़ दीजिएगा, जल्दी जल्दी जोड़ दीजिएगा, ताकि देखिएगा इतनी बड़ी अनाउंसमेंट, इतनी बड़ी खुशी आपके लिए लेके आया हूं और फिर रह गए हैं सभी बच्चों के लिए। सभी बच्चों को जोड़ दो फटाफट, वीडियो को लाइक शेयर जो भी करना है कर दो यार। 3-3 फ्री क्लासेस कल से मिलने वाली हैं आपके कैरियर के लिए। मैंने बोला कि कैरियर की बातें लेके आया हूं, आपके लिए लेके आया हूं। इतनी चेहरे पे मेरे खुशी इसलिए नजर आ रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। सभी बच्चों को जोड़ दीजिए, फिर बात को शुरुआत करते हैं। शेयर करिए, शेयर करिए। हमें पता लगता है कितने बच्चे शेयर करते हैं। अरे ये आपके लिए है यार, आपने मांगा था। टीचर 300-300 किलोमीटर से दूर से उठ के आ रहे हैं और उसके लिए आप टीचर्स के लिए एक अभिवादन तो बनता है। बिल्कुल। अब मैं आपको बातें बताना शुरुआत करता हूं कि एनटीपीसी के अंदर आपको क्या चाहिए है। एनटीपीसी के अंदर मैथ, रीजनिंग और साइंस, और मैथ में आपको क्या चाहिए है। सबसे पहली चीज मैंने काम करके आया हूं दोस्तों मैं आपके लिए। सबसे पहली चीज आपको अपडेटेड कंटेंट पढ़ना है। रीजन है कि सर मेरे को अपडेटेड कंटेंट क्यों पढ़ना है। मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनना कि एक बच्चा बोलता है कि सर मेरे को अपडेटेड कंटेंट क्यों पढ़ना है। क्योंकि मेरे भाई जॉब है 1,40,000 के आसपास, 1,40,000 के आसपास, और फॉर्म जो है 2,57,00,000 फॉर्म है, 2,57,00,000। तो 2,57,00,000, 2,57,00,000 फॉर्म में से सिर्फ 1.5 लाख बच्चा सिलेक्ट होगा। तो अपडेटेड कंटेंट आपको पढ़ना ही है, पहली चीज। दूसरी चीज है कम समय में अधिक प्रश्न, क्योंकि भाई सिलेक्शन चाहिए तो लिमिटेड टाइम के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करने सीखने हैं। और तीसरा कि जो क्वेश्चन हम करके आए वो गलती ना हो, कैलकुलेशन एरर बिल्कुल भी ना हो उस चीज में। ठीक है। एक नीचे मैंने बहुत जबरदस्त बात लिखी है कि सही समय पर सही दिशा में लिया गया निर्णय आपके भविष्य की ऊंचाई को तय करता है दोस्तों। कि सही वक्त पर सही डिसीजन ले लो। अगर हमारे किसी बहुत अच्छे दोस्त को, घर वाले को, अगर इन केस कभी चोट लग जाती है तो कभी हम ये सोचते हैं क्या कि नहीं इस डॉक्टर को नहीं बुलाएंगे, दूसरे डॉक्टर को बुलाएंगे क्योंकि वो 2 रुपए सस्ती दवाई देता है ना। कभी भी हम वहां पैसे की नहीं सोचते हैं। जब हम बीमार हो जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें सही होना है, ज्यादा से ज्यादा मुझे अच्छी से अच्छी दवाई लेनी है। तो ये कैरियर है। ये कैरियर अगर आपका अच्छा है तो आप समझ लीजिए आपका परिवार स्वस्थ है। अगर आपका कैरियर अच्छा नहीं है तो परिवार बीमार हो जाएगा, और इस परिवार को बीमार होने से बचाना आपके हाथ में है। आपके लिए हम लोग 3 क्लासेस, मैथ, रीजनिंग और साइंस, अभी YouTube पर आपको ये बताएंगे कल से कि हम किस तरीके से पढ़ाने वाले हैं इन सब्जेक्ट को। और फिर मैं कह रहा हूं सही वक्त पर सही समय पर 20 दिन के बाद ये सोचेंगे कि काश मैं सर की बात मान लेता। यकीन मानिएगा ऐप जो आएगी उसकी 3,000 रुपए की फीस के अंदर आपको 3 करोड़ रुपए की चीजें हम दे देंगे। न आपको दोबारा मेंस में कुछ देना है। 1 साल तक वीडियो आपके पास रहेगा। प्री भी आपको उसी से पढ़ के देना है, मेंस भी आपको उसी से पढ़ के देना है। हम लोग आपके प्रैक्टिस सेट अलग से कराएंगे, टेस्ट सीरीज आपको अलग से देंगे। साइंस में क्या क्या चाहिए है, कैसे कैसे पढ़ना है, अभी साइंस में महेश सर आपको बताएंगे कि किस तरीके से क्या क्या करना है। रीजनिंग वाले सर हमारे पास सुबह तक पहुंच जाएंगे और आपके सामने होंगे। कल 1 बजे से 2 बजे रीजनिंग की क्लास भी होगी। 11 से 12 मैथ की क्लास है। रीज
12 से 1 साइंस की क्लास है और 1 से 2 रीजनिंग की क्लास है। सभी बच्चों को इस बात का ध्यान रखना है। रीजनिंग के अंदर आपको क्या क्या चाहिए है, कम समय में सटीकता के साथ कि गलत ना हो आंसर देना है। लेकिन साइंस में पुराने प्रश्नों का अभ्यास और कंसेप्ट की समझ, ये तीनों चीजें जरूरी हैं। सर एक बार अगली स्क्रीन लगाइएगा। आ जाएगी। अब मैंने एक चीज आपको दिखी है कि आपको एक चीज दिखाई देगी। क्या चीज दिखाई देगी कि बात समस्या के ऊपर ना करके हमें समाधान पर बात करनी है। समस्या या कब तक थी, जब तक पेपर नहीं हो रहा था। अब अगर सही वक्त पर सही जगह नहीं जागे तो रह जाएंगे दोस्तों। मैं फिर यही कह रहा हूं, ऐप के ऊपर बैच हम आपको 7 डेमो फ्री दे रहे हैं यूट्यूब के ऊपर कि हम कैसा पढ़ाएंगे। और ये मेरा दावा है, अगर आप मेरे साथ चले तो घर पे आप रहेंगे, लेकिन एक गुरुकुल के तरीके से मैं आपके झोली में जॉब डाल दूंगा, ये मैं दावा कर रहा हूं। क्वालिटी को कहीं पर भी कंपैरिजन करिएगा, कंटेंट, नोट्स, सब कुछ भी जब आपके अंदर अच्छी चीजें जाएंगी ना, तो मेरी समझे कि बेस्ट चीजें बाहर आएंगी। अगर आपको कोई आज ये बोलता है कि आप मुझे 200 रुपए दे दो, मैं आपको गारंटी देता हूं 8 घंटे पढ़ाऊंगा, तो मैं कहता हूं कि मैं आज उसको 200 रुपए डाल दूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, हो सकता है मेरे अकेले के अंदर ये हिम्मत ना हो कि मैं 8 घंटे घर बैठ के पढ़ पाऊं, लेकिन मैं 200 रुपए बचाने के चक्कर में मैं 8 8 घंटे मेरे खराब हो जाते हैं, क्योंकि समय की वैल्यू हम लोग नहीं समझ पाते हैं कई बारी। आगे कब फॉर्म आएगा, नहीं आएगा, कितनी वैकेंसी होंगी, कैसे होंगी, कुछ नहीं पता है। लेकिन इस बारी जो ये मौका आया है, कल से 11 बजे यूट्यूब पर 11 से 12 मैथ, 12 से 1 साइंस और 1 से 2 रीजनिंग, कल से आपको ये काम करना है। कल परसों का टाइम टेबल आपको बता दिया जाएगा। समझ रहे हैं बात को? 7 दिन यूट्यूब पर क्लासेस चलेंगी, उसके बाद ऐप पर क्लासेस चलेंगी। तब तक आपके बाद में जिस बच्चे को अच्छा लगे, जिसको लगे कि बात सर बिल्कुल जेन्युइन कर रहे हैं, सिलेक्शन लेने के लिए थोड़ा सा कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो सिर्फ मैं ये चाहता हूं कि आप हमको हर रोज के 6 घंटे दे दो। हर रोज के 6 घंटे आपके घर में जॉब मैं डालूंगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। अगर आपका दूसरों से, हाँ, 1.5 महीने बाद आपके पास खूब सारे बच्चे ऐसे होंगे कि काश मेरी भी जॉब लग जाए। लोग 20-20 लाख रुपए देने को तैयार होंगे कि मेरी जॉब लगवा दो। अरे हम कह रहे हैं कि ना, हमें 20 लाख चाहिए, 6 घंटे आपके चाहिए हैं, डेडिकेशन के साथ चाहिए हैं। ये मैं दावा कर रहा हूं कि गारंटीड हम लोग बहुत अच्छी जगह होंगे। सर अगली स्क्रीन एक बार लगाइएगा। समस्या पे न करके समाधान क्या है, हम लोग हर रोज समाधान पे बात करेंगे। 7 क्लासेस आपको यूट्यूब पे देके 8वीं क्लास हमारी ऐप के ऊपर चली जाएगी, और ऐप के ऊपर आपको नोट्स टाइम टू टाइम प्रोवाइड होंगे। फर्श से अर्श तक अगर पहुंचना है तो साथ बनिए। हर रोज आपके आसपास के बच्चों के माहौल बनाना सीखो यार। माहौल कब बनेगा? अपने 20 बच्चों को बोल दो कि सर का बैच शुरू हो रहा है, आप भी ले लीजिए, क्योंकि फिर आपसी कंपटीशन की भावना होगी। अच्छे कंपटीशन की, वो 10 घंटे पढ़ रहा है, मुझे 12 घंटे पढ़ना है, वो 14 घंटे पढ़ रहा है, मुझे 16 घंटे पढ़ना है। इस तरीके से तो मैं कह रहा हूं कि फर्श पे है और हमें अर्श पे जाना है, और ये अच्छा मौका है। कंपटीशन तो आसमान छू चुका है यार, और हम कहां हैं? हम जमीन पर हैं। हम कहां हैं? हम जमीन पर हैं। कंपटीशन तो आसमान छू चुका है। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि YouTube के क्लासेस को लीजिएगा। 1 साल तक वीडियो आपके पास रहेगी, मैथ, रीजनिंग, साइंस। अब मैं साइंस वाले सर को आपके सामने बुलाता हूं, पहले वो अपने बारे में सब कुछ बताएंगे और उसके बाद आपको बताएंगे किस तरीके से क्या करना। आइए सर देखिएगा, उसके बाद अपन बातचीत करते हैं। साइंस वाले सर का मोस्ट वेलकम। सर नमस्कार। सभी बच्चों का देखिएगा, साइंस वाले सर ने आगे हैं, तो एक बार सर से बातचीत आप करिएगा। नमस्कार दोस्तों, हरिंदर क्लासेज में साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। देखो, सर ने स्पेशली रूप से रिक्वेस्ट किया कि आपकी क्लास स्टार्ट की जाए साइंस की, और मैं भी बहुत दिन से इस बात को कह रहा था। स्टूडेंट के फ़ोन आ रहे थे कि सर साइंस की क्लास कब से स्टार्ट करोगे। करने को 4 महीने पहले भी चालू कर सकते थे, लेकिन मैं लड़कों से हमेशा कहता था कि जब कभी भी एनटीपीसी आएगी उससे पहले एक बार तुमको साइंस का स्पेशल रूप से पढ़ाया जाएगा। और वो मकसद ही इसलिए बहुत से लोग सोच भी रहे होंगे इस समय
कि सब यूट्यूब का जमाना है, सब यूट्यूब पर आना चाहते हैं, और जो पढ़ते हैं उनको पता भी है कि सर कितनी साफ सुथरी बात करते हैं। मैंने भी यही कहा कि सब लोग सोच रहे होंगे यूट्यूब का जमाना है, सब यूट्यूब पे आना चाहते हैं, लेकिन नहीं भाई। मेरा सर का सबका पहला मकसद यह है कि हमारा कि आपका एनटीपीसी में सिलेक्शन हो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट का, क्योंकि आपका जब सिलेक्शन होता है तो हमें दुगनी ऊर्जा मिलती है, और इसीलिए आए हैं कि आपका सिलेक्शन करा सके और ये बता सके कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। देखो भाई, ये बात आप क्लियर रूप से समझ लो इस बात को कि पढ़ने के लिए हमको उन लड़कों में सेलेक्ट होना है जिससे हमारा सिलेक्शन होता है। मैं हमेशा क्लास में भी इस बात को बार बार रिपीट करता हूं कि पढ़ते बहुत से लोग हैं, मगर सिलेक्शन कुछ लोगों का होता है। हम उन कुछ लोगों में आना है भाई। कुछ ना तो तरीका तो होगा उनका पढ़ने का, कंटेंट होगा, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और उसी के लिए इतने दिन से सर मेहनत कर रहे हैं। और कल से मैं हूं, रीजनिंग वाले सर है, क्योंकि एनटीपीसी का भी आपने सर ने क्लियर रूप से आपको बताया है, मैथ है, रीजनिंग है और साइंस है। बहुत से लोगों को ये साइंस एक एनटीपीसी में ऐसा हो रहा है बहुत दिनों से कि साइंस में क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, कैसा पूछा जाएगा। और ये बात आप बिल्कुल समझ लो, बहुत अच्छा पढ़ना पड़ेगा। या अभी भी आप ये सोच रहे हो कि थोड़ा बहुत पढ़ने से काम चल जाएगा, तो मैं बार बार कहता हूं, पुराना एनटीपीसी, या आप एनटीपीसी क्या देखते हो, ग्रुप डी का पुराना पेपर साइंस का देख के आपको ये समझ में आ जाएगा कि अच्छा पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको कंटेंट और कुछ ऐसा नहीं पढ़ना है, कुछ हमको केवल 9th और 10th की बुक पर ध्यान देना है, और वो भी किसकी, एनसीईआरटी। वो हमेशा मैंने कहा कि आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है कि एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से 10th तक का सिलेबस आएगा, लेकिन 10th तक का सिलेबस एक ऐसा सिलेबस है जो हर एग्जाम में आता है। लेकिन और वही आपका सिलेबस है, लेसन फर्स्ट से लेके आपके जितने भी 9th के हैं, जितने भी 10th के, उन सबको क्लियर कराया जाएगा। और क्लियर नहीं कराया जाएगा, आप पढ़ना, 7 दिन क्लास लेना, खूब और भी चैनल है उन सब पे ट्राई करना। और अगर आपको ऐसा लगे ना टॉपिक पढ़ने के बाद कि सर ने कुछ पढ़ाया है, तो ही क्लास अटेंड करना। ये मैं फिर कह रहा हूं आपसे, उसको ऐसे नहीं उसके बाद आप क्वेश्चन करना, किसी के भी करना, और आपको ऐसा महसूस हो, दिल से तो होगा भाई, कि जब महसूस हो हाँ कुछ पढ़ा है। देखो अच्छा पढ़ते हैं ना, जैसे आप सर की क्लास दिन लेते हो, तो सब आप सर ने आज आपसे कहा कि आपको आना है, और आप सब क्यों आ गए, कि थोड़ा सा विश्वास है, फेथ है आदमी का। इसलिए जब आदमी को अच्छा पढ़ने को मिलता है तो अंदर से मन से होता है कि आज मैंने अच्छा पढ़ा है। और जब हम अच्छा पढ़ते नहीं है तो हमारा दिल भी बोलता है कि आज तो हमने टाइम पास किया है। तो वही है, देखो अपने पास समय कम है, ये फिक्स कर लो। हमारे पास जितना भी समय, हम ये मान के चले हमारे पास 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने जो भी हैं, उसमें हमको सिलेक्शन लेना है, और हमको सब बातों को छोड़कर हमें पढ़ाई पर और सिंसियर होके पढ़ना है। ये नहीं हमको यूट्यूब नहीं, आपकी ये समझो ये क्लास है, और क्लास की तरीके से और सिलेक्शन की तरीके से हमको पढ़ना है। ये 100% आपसे कह रहा हूं कि अगर एक बार आप पढ़ोगे तो आपको ये महसूस होगा कि हमने कैसा पढ़ा है, और एक एक टॉपिक को क्लियर कराया जाएगा, फिर उसके क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे आपको, और खुद को महसूस होगा। मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊं भी नहीं ना, तो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसी में आप पूरे जितनी भी एग्जाम में आए हुए हैं, मैं हमेशा कहता हूं एक टॉपिक क्लियर होना चाहिए। और जब किसी आदमी का टॉपिक क्लियर हो जाता है, वो एग्जाम नहीं देखता है भाई, वो प्री नहीं देखेगा, मेंस नहीं देखेगा कि आप किसकी तैयारी कर रहे हो। टॉपिक क्लियर होता है तो आप किसी भी एग्जाम को दीजिए, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं तो हमेशा से कहता था, आपको ध्यान हो, कि एक क्लास में ऐसी लेना चाहता हूं एनटीपीसी की, जिसमें आपकी समस्याओं का सॉल्यूशन कराया जाए। आपके जैसे बहुत हल्ला मच रहा है फिजिक्स के न्यूमेरिकल, उन पर जोर दिया जाएगा, केमिस्ट्री के बारे में बात की जाएगी, और उन चीजों के बारे में ज्यादा बात की जाएगी जिन पर सिलेक्शन होगा। देखो मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि किसी एग्जाम के अंदर मैं ये कहूं कि 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, और 12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर कोई कर देता है। करने का मतलब ये नहीं है भाई जो पढ़ते हैं वही करते हैं, लेकिन 12 क्वेश्चनों से सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन के लिए हमको कम से कम 5 ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं जिनको कोई नहीं करता, उनको हमको करना है। मैं ये नहीं कह सकता भाई कि ब्लड है, इस ब्लड के अंदर आयरन पाया जाता है, सबको पता है भाई। पढ़ना इसलिए जरूरी है कि एग्जाम में क्वेश्चन तो करना है अगर पूछेगा।
आगे ये भी कह सकता है कि ब्लड में +2 पाया जाता है या +3 पाया जाता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत पुरानी चीजें हो गई भाई। हमको ऐसी 5 क्वेश्चनों को ढूंढना है, मैं इन 12 को नहीं। मैं कल कह दूं कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है और वो कहे आयरन, ये मैं नहीं पढ़ा रहा, हर टीचर पढ़ा रहा है। और लेकिन बात इन 5 की बात करनी है जिनसे हमारा सिलेक्शन होना है। हमको पेपर में 100 में से 70-60 करने से मतलब नहीं है। हमको वो क्वेश्चन जिससे हमारा सिलेक्शन हो, और उसके लिए तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर मुझसे पूछा जाए ना, तो हम इन मेहनत इन 5 क्वेश्चनों के लिए करते हैं, ना कि 12 की तो हम कहीं से भी दे के कर सकते हैं और सब टीचर मेहनत कराते हैं और सब अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं इन 5 के तरफ, क्योंकि ये हमारा सिलेक्शन कराएंगे, उस भीड़ से हमको अलग करेंगे। और हमको भीड़ से अलग ही होना है भाई। जब तक हम अलग नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि इस बात पर ध्यान दीजिए कि हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। हमको ये नहीं करना हर बार, देखो आप एग्जाम हर बार लगती है और हर बार हम देखो, कभी कोई कहता है कि बायोलॉजी, जैसे 3 पार्ट है साइंस के, आपको भी पता है। कल मैं डिटेल से बात करूंगा। एक बायोलॉजी वाला पार्ट है, एक फिजिक्स वाला पार्ट है, और एक आप सबको पता है केमिस्ट्री वाला पार्ट है। साइंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, कुछ लोग कहते हैं सर बायोलॉजी ज्यादा आती है, कुछ लोग कहते हैं सर फिजिक्स ज्यादा आती है, कुछ लोग कहते हैं केमिस्ट्री आती है। लेकिन मैं ये कहता हूं तीनों ही ज्यादा आते हैं भाई। मैं कंफर्म ही नहीं कह सकता, या कोई आपसे ये कहे कि सर बायोलॉजी ज्यादा आती है, फिजिक्स आती है, मैं कभी नहीं कह सकता। क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं जो कहता हूं वो बिल्कुल क्लियर रूप से सुन लो। क्योंकि ये एग्जाम है भाई, किसी एग्जाम के एक पेपर में बायोलॉजी ज्यादा आएगी, कभी फिजिक्स ज्यादा आएगी, कभी केमिस्ट्री ज्यादा आएगी। जैसे इस साल मैं बता दूं आपको, कुछ लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि पिछली बार फिजिक्स के न्यूमेरिकल ज्यादा आए तो अब फिजिक्स ही फिजिक्स। नहीं भाई, फिजिक्स भी आएगी तो अब की बार केमिस्ट्री किसी पेपर में ज्यादा आ जाए, किसी में फिजिक्स ज्यादा आ जाए और किसी में बायोलॉजी। तो हमको तीनों का ही ऐसा कंटेंट रखना है, क्योंकि एग्जाम बार बार नहीं लगती। अगली बार ये नहीं कह सकते यार अब की बार तो बायोलॉजी पढ़ के गया था फिजिक्स आ गई, फिजिक्स पढ़ के गया था केमिस्ट्री आ गई। इसलिए तीनों का कंटेंट हमको पूरी तरीके से रखना है और डिटेल से पढ़ाई करनी है। इसलिए जब कल से आपकी क्लास लगेगी तब आप इस बात को समझोगे, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और ढंग से एक टॉपिक, एक दिन में पूरा भी नहीं होगा कोई टॉपिक, मैं आपको क्लियर कर दूं। कम से कम हर टॉपिक 2-2, 3-3, 4-4 दिन चलेगा, तब आपको कॉन्सेप्ट भाई क्लियर होगा। तो सर सर ने बहुत ही जबरदस्त बात बोली है कि भाई इस बार हम लोग ये नहीं सोच सकते हैं कि क्या आएगा ज्यादा। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, मैंने आपके सामने क्या लिखा है कि इस वक्त आपका पैसा और एनर्जी गलत दिशा में ना लग जाए दोस्तों, क्योंकि ये मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते हैं। अगर हम लोग धोनी अगर 2019 में आउट नहीं होता तो वर्ल्ड कप जीत ही जाते। ये मौके बार बार नहीं आते हैं। आज हम सोचते हैं कि काश ऐसा होता तो हम ये कर देते, बाद में मत सोचना। और जो बच्चे कह रहे हैं कि सर फीस ज्यादा है, अरे भैया मैथ की, रीजनिंग की और साइंस, मैथ की, रीजनिंग की और साइंस की, तीनों सब्जेक्ट की फीस है ये। क्या लोगे? 1 साल तक वीडियो आपके पास रहेगा और क्या लोगे दोस्तों इससे ज्यादा? मैथ की, रीजनिंग की और साइंस की तीनों की फीस है। 7 क्लासेस यूट्यूब पर हम लोग तीनों सब्जेक्ट की फ्री दे रहे हैं। मुझे आप जानते हैं, सर को जानते हैं, रीजनिंग वाले सर को जानते हैं, सभी अच्छे हैं। अगर फिर भी आप कहेंगे कि सर थोड़ी सी कम कर दो, हर रोज क्लासेस लो, मैक्सिमम बच्चों को जोड़ो।